वेलकम टू जेड एग्जाम। आज है 30 अक्टूबर 2021। 30 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में हम मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो की PDF फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पे सारी PDF आपको एक साथ एक ही जगह पे मिल जाएंगी। रोज मॉर्निंग उठकर आप एक गोल सेट करिए और उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। लाइफ आपकी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ये काम डेली बाय डेली करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ द डे 30 अक्टूबर से रिलेटेड जितने हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं मैं सारा मेंशन करता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, 30 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था? भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुआ था। 1945 संयुक्त राष्ट्र। तो ये चीज़ें आप याद रखिए, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। फिर 30 अक्टूबर 1956 में भारत का पहला 5 सितारा होटल अशोक खुला था। पहला होटल कब खुला था? 5 सितारा यानी 5 स्टार होटल कौन खुला था? 1956 में 5 सितारा होटल अशोक खुला था, उसका नाम था अशोक। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर से 30 अक्टूबर 1960 में ब्रिटेन में पहली बार सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी। सबसे पहले किडनी की ट्रांसप्लांट यानी दूसरे व्यक्ति, मरे हुए व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में किडनी फेल हो गया था तो उसको लगाया गया था। तो सबसे पहले 1960 में ये काम किया गया था। कहाँ पे? ब्रिटेन यानी लंदन में। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। 30 अक्टूबर 1887 को सुकुमार राय बंगाल के लोकप्रिय उपन्यासकार बने थे। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 30 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक बन रही है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, बचत दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंस होगा ऑप्शन नंबर सी, 30 अक्टूबर को। हर साल 30 अक्टूबर को विश्व थ्रिफ्ट या बचत दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समग्र रूप से व्यक्तियों और राष्ट्रों की बचत और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देना है। दिन का उद्देश्य बचत के प्रति लोगों के व्यवहार को बदलना है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ की सरकार ने फैजाबाद स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रख दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टैग कर लीजिए इसको, क्योंकि एम कितनी बार लिख लीजिए, ये कहा नहीं सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। सही होगा ऑप्शन नंबर, यूपी गवर्नमेंट ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन करने का फैसला किया है। 1874 में खोला गया यह कैंट। फैजाबाद रेलवे स्टेशन उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यूपी की राजधानी हो जाएगी लखनऊ। यूपी के राज्यपाल होंगे आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री होंगे योगी आदित्यनाथ। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। बात है उत्तर प्रदेश की, फिगर देखते हैं उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, यानी फैजाबाद कहाँ पे। तो देखिए, ये है आपका भारत नक्शा और ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा था कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं किस देश के साथ साझा करती है? तो आपको पता है उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में क्या है? नेपाल है। नेपाल से साझा करते हैं, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेपाल हो गया। ठीक है, और देखिए उत्तर प्रदेश से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैं आगे मेंशन करूंगा। आगे एक वीडियो में एक और क्वेश्चन आया है। चलिए आगे देखते हैं। एन सीतारमण ने AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक में वर्चुअली भाग लिया है। कब? सही से होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ से थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय वित्त मंत्री। ठीक है, ये क्वेश्चन था कि एन सीतारमण ने, यानी कौन से मंत्री ने? तो वित्त मंत्री। वित्त मंत्री हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण। कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली से एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एशियाई कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 6ठी वार्षिक बैठक में भाग लिया है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। हमारे वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंध में विफलता को लेकर गाजियाबाद नगर निगम पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 करोड़ रुपए पे। गाजियाबाद में क्या हुआ? इतना वो हो गया है, प्रदूषण हो गया है, जिसकी वजह से उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है NGT के तहत। ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पंजाब नेशनल बैंक PNB का नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर 1, कल्याण कुमार का। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। भारत और किसने पहला त्रिसेवा अभ्यास कोकर शक्ति 2021 आयोजित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर
ए यूके यानी यूनाइटेड किंगडम। यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के सशस्त्र बल 24 से 27 अक्टूबर 2021 तक अरब सागर में कोकड़ तट पर पहले त्रिसेवा अभ्यास कोकड़ शक्ति 2021 के समुद्री चरण का कार्यकार कर रहे हैं। ये चीज़ें भी आप नोट करें। बात है यूके की, देखते हैं फिगर में यूके कहाँ पे है। तो देखिए ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम, इसका कैपिटल कहाँ हो जाएगा, तो लंदन हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें आप नोट करें। ये रहा आपका इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन से मंत्री जी के रेड्डी ने लॉन्च किया अमृत महोत्सव पॉडकास्ट? सही होगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत मंत्री ने। केंद्रीय संस्कृत और पर्यटन मंत्री जी के रेड्डी ने मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव उत्सव के एक भाग के रूप में अमृत महोत्सव पॉडकास्ट लॉन्च किया है। अमृत महोत्सव पॉडकास्ट श्रृंखला जरा याद करो कुर्बानी के रूप में जाना जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना प्रगति और आंदोलन को एक श्रद्धांजलि दी गई है। एक बार फिर से सुने शहादत की अनसुनी कथाएं, जरा याद करो कुर्बानी पॉडकास्ट के माध्यम से इसे प्रसारित किया गया है। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन है हमारे जी के रेड्डी, कौन मंत्री हैं? तो इनको भी केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं जी के रेड्डी, तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली माध्यम से किस समिति को संबोधित करेंगे? सही होगा ऑप्शन नंबर ए ईस्ट एशिया समिट को। आगे बढ़ते हैं। तो बात है प्रधानमंत्री मोदी की, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योजना मंत्री भी कहा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और नीति आयोग के अध्यक्ष भी होता है कौन? प्रधानमंत्री, यानी पीएम होता है देश का। तो इसको भी नीति आयोग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जानते हैं। नीति आयोग कब लाया था? तो 2015 में। इसके पहले क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग का नाम 2015 में नीति आयोग कर दिया गया। तो इसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मूल की अनीता आनंद को किस देश की नई रक्षा मंत्री बनाई गई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए कनाडा की। कनाडा में भारतीय मूल की अनीता आनंद को वहाँ पे रक्षा मंत्री बनाया गया। सोचिए कितनी अच्छी बात है। एक और क्वेश्चन बना था कि सब प्रेसिडेंट यानी अमेरिका की सब प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, जो कि वो भी है भारतीय मूल की, यानी तमिलनाडु की है। तो इसका दोनों का नाम आप नोट कर लीजिए। अमेरिका में ये उपराष्ट्रपति हैं और ये रक्षा मंत्री बन गई है कहाँ पे? कनाडा में। तो ये दोनों लोग भारतीय हैं। तो ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप नोट कर लीजिए। बात है ये कनाडा की, फिगर देखते हैं कनाडा कहाँ पे है। देखिए ये वर्ल्ड का नक्शा है और मैं देता हूँ आपको चीज़ें बहुत सारे यहाँ से। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है? कनाडा। ये हिस्सा देख रहे हैं, ये है आपका कनाडा। ये आपका क्या है? अमेरिका है। यहाँ पे देखिए वेस्ट इंडीज है। देखिए अमेरिका और ब्राज़ील, ये आपका है ब्राज़ील। ब्राज़ील और अमेरिका के बीच में क्या है? वेस्ट इंडीज है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है। आइए आप जानते ही हैं क्या है? रसिया। और नीचे उसका मंगोलिया। और मंगोलिया के नीचे ये क्या है? पूरा हिस्सा किसका? चाइना का है। और इधर पाकिस्तान आपको पता ही है, अफगानिस्तान। ऐसे चीज़ों को आप कंपेयर करके पढ़ेंगे तो चीज़ें कभी आपको भूलेंगे नहीं और हमेशा याद रहेंगे। यहाँ पे क्या है? यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम को कोलकाता में उद्घाटन किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए भारत के पहले रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का कोलकाता में उद्घाटन किया गया है। कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम प्राप्त करने वाला पहला प्रमुख भारतीय बंदरगाह बन गया है। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से एक पोर्ट भी है, यानी पोर्ट मतलब जहाँ पे जहाज़ों से सामान उतारे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, तो उसे हम पोर्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें भी आप ध्यान रखिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे देश के लिए एक राजनेता भी थे। वो कौन थे? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि मैं ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें भी नोट कर लीजिए। अब बात है कोलकाता की, यानी वेस्ट बंगाल की। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल कहाँ पे है। देखिए ये है आपका वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कैपिटल यानी कहाँ हो जाएगी? कोलकाता। कहाँ हो जाएगी? कोलकाता। सीएम कौन है यहाँ पे? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। तो इनका नाम आप जरूर नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। कौन सा राज्य प्रत्येक घर के लिए ODF और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर बी गोवा। गोवा में हर घर बिजली के तहत सबको बिजली प्रदान कर दिया गया है। कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे बिजली ना हो। तो गोवा के राजधानी हो जाएगी पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गोवा के राज्यपाल हो जाएंगे एस श्रीधरन पिल्लई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं गोवा कहाँ पे है। देखिए ये रहा आपका इंडिया का नक्शा। ये रहा आपका, देखिए ये वाला हिस्सा आपका है गोवा का। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बनते हैं कि ये वाले हिस्से पूरे समुद्र से लगे होते हैं। मैं कई बार रोज बताता हूँ।
देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये 9 राज्य यहाँ पे हैं जो कि समुद्री सीमा से, किस सीमा से, समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। तो इनको तटीय क्षेत्र भी कहा जाता है, तटीय क्षेत्र। तो ये भी नाम आप जरूर नोट कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्वित्सी डेंगारेमबाग को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जर्मन बुक ट्रेड 2021 शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये भी नाम आप नोट कर लीजिए, जर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 खिलाड़ियों को नामित किया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसी और का नाम बदल के रखा गया है। तो राजीव खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सरकार द्वारा स्थापित किस भारत मिशन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, NIPUN। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने निपुण भारत मिशन के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमेटी NSC का गठन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे कौन जाएंगे? श्री धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पहले क्या थे? पेट्रोलियम और प्रकृति मंत्री थे, अब ये हो गए हैं शिक्षा मंत्री। NSC के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी उपाध्यक्ष होंगी। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। साइबर सुरक्षा के लिए यूनियन बैंक और किसका समझौता हुआ है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, CDAC। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1919 और 1919 में क्या होता है? 1905 में क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और 1919 में क्या होता? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो ये भी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। देखिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1919 में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय जाएगा मुंबई, महाराष्ट्र। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO जाएंगे राजकिरण राय जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के टैगलाइन हो जाएगी गुड पीपुल टू बैंक विथ। विकास वित्त संस्थान NBFID का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, KV कामत को। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर टैग कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बात आई है किसकी? महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। ये रहा आपका महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? मुंबई। कहाँ हो जाएगी? मुंबई। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लीजिए। और महाराष्ट्र के CM कौन जाएंगे? उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। गवर्नर कौन जाएंगे? भगत सिंह कोश्यारी। तो इनका भी नाम आप नोट कर लीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है? एक तटीय क्षेत्र है, तटी से यानी समुद्र से लगा हुआ क्षेत्र है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। जेड एग्जाम बाय अखिसर डोज फॉर यू। अभिनेता पंकज त्रिपाठी को किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने है 4 ऑप्शन। सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल को अच्छा लगाओ, हेल्पफुल लगाओ तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर लीजिए। और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जीवन से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन